एक जंगल में लाड़ो नाम की चिड़िया रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। लाड़ो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। लाड़ो के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए वो उड़ नहीं सकते थे। लाड़ो का हर वक्त बस एक ही काम रहता था, सुबह सुबह जल्दी जाना और अपने बच्चों के लिए बहुत सारा दाना पानी ढूंढ कर लाना। हर साल बारिशों की मौसम तो बहुत अच्छी रहती थी, पर इस साल सूखा पड़ने की वजह से दाना पानी बहुत कम था। सब पंछी दाने के लिए भटक रहे थे। सारे पंछियों की तरह लाड़ो चिड़िया को भी अपना गुजारा करना था। बच्चों, मैं दाना पानी लाने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों मेरे आने तक अपना ख्याल रखना, और मैं जब तक घर वापस नहीं लौटती तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। तभी लाड़ो चिड़िया दाना पानी ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है। इस साल कम बारिशों की वजह से सारा जंगल सूखा पड़ा हुआ है। मुझे लगता है मुझे दाना पानी ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। लाड़ो उड़ते उड़ते जा रही थी, तभी उसे सामने बहुत हरा भरा खेत दिखाई देता है। वाह, कितनी अच्छी फसल है। लाड़ो चिड़िया की खुशी नहीं समाती और वो दाने के पौधे पर आकर बैठ जाती है। अगर मैं सारे पंछियों को इस फसल के बारे में बताऊंगी तो सारे पंछी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। लाड़ो चिड़िया ऐसा विचार करके दाना चुगने लगी। अरे ये क्या बात है? मेरे खेत में ये चिड़िया आकर मेरा दाना चुग रही है। मेहनत करूं मैं और फसल खाई ये। अगर ऐसे ही सारे पंछी आकर इस फसल को खाएंगे तो मेरा पूरा दिवाला ही निकल जाएगा। फसल का मालिक लाड़ो की तरफ एक पत्थर फेंक देता है। पहला पत्थर तो लाड़ो को नहीं लगता। लाड़ो उससे बच जाती है, पर किसान और एक पत्थर उठा रहा था। अरे नहीं, ये किसान तो मुझे मार कर ही रहेगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जब खेत का मालिक लाड़ो की तरफ पत्थर फेंक देता है तो लाड़ो वहाँ से उड़कर दूर चली जाती है। ये क्या बात हुई? मैं पूरी फसल में बस 2 ही दाने लेकर जा रही थी, पर इस किसान को ये भी देखा नहीं जा रहा। अगर हम पंछियों ने इस खेत में से थोड़ा दाना खा भी लिया तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? लाड़ो चिड़िया नाराज होकर दूसरी जगह ढूंढने लगती है। उसी खेत के बाजू में एक और खेत था, पर उस खेत में फसल ना के बराबर थी। जब लाड़ो खेत के नज़दीक आ पहुंची तो उसे अनाज का एक पौधा दिखाई दिया। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पौधा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इससे कुछ दाने चुरा कर ले भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि इस फसल का मालिक भी मुझे नहीं छोड़ेगा। पर मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मुझे उनके लिए दाना लेकर जाना ही पड़ेगा। लाड़ो ने अपनी हिम्मत बना ली और वो फसल के ऊपर जाकर बैठ गई। जैसे ही लाड़ो ने उसमें से 1-2 दाने मुंह में उठा लिए, तभी उसने देखा कि सामने से एक आदमी चलता हुआ उसके पास आ रहा था। ये आदमी मुझे मार सकता है, इससे पहले मुझे उड़कर दूर जाना पड़ेगा। लाड़ो अनाज के पौधे से दूर जाने लगी। तभी नीचे से वो आदमी जोर जोर से उसे पुकारने लगा। अरे चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, यहाँ वापिस आओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लाड़ो चिड़िया किसान को बहुत अचरज से देखने लगी। मुझे लगता है ये इंसान उस दूसरे इंसान से बहुत अलग है। मैं चलकर देखती हूँ, आखिर ये बोलना क्या चाहता है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम दाने खाते खाते ऐसे उड़ क्यों गई? पास वाले खेत में मैं जब दाने चुग रही थी तब वहाँ के इंसान ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम भी मुझे पत्थर मारकर यहाँ से भगाओगे। अरे नहीं नहीं, इस साल कम बारिश होने की वजह से
फसल बहुत ही कम हुई है। तुम ये दाने ले जा सकती हो। आखिर एक पौधे का मैं क्या करूँगा। इंसान के ऐसे बोलने पर लाडो बहुत ही खुश हो गई और वो दाना चुगने के लिए पौधे पर बैठ गई। ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए आज भरपेट खाना लाया है। ये दाने खा लो। मैं कल भी तुम्हारे लिए बहुत सारा दाना लाऊंगी। माँ, तुम्हें आने में बहुत देरी हो गई। हमें बहुत भूख भी लगी थी। हाँ मेरे बच्चों, मैं ज़रा दूर गई थी। अब कोई चिंता की बात नहीं। अब 10-12 दिन के लिए हमारे पास बहुत सारा दाना पानी है। तभी कालू कौवा अपने मुंह में एक सोने का सिक्का लेकर वहां पर आ जाता है। माँ, बच्चों में ये क्या बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं कौवा भैया, थोड़ी दूर पर एक खेत है जिसमें एक दाने का पौधा है और वहां पर एक इंसान था जिसने मुझे ये दाने ले जाने के लिए अनुमति दे दी। पर लाडो, जरा संभल कर रहना, इंसान बहुत चालाक होते हैं। नहीं नहीं कौवा भैया, ऐसी बात नहीं है। वो इंसान बहुत अलग था। वो छोड़ो, ये कौन सी चीज लाई है तुमने जो इतनी ज्यादा चमक रही है? अरे लाडो, इसे सोना कहते हैं। इंसानों के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। पर ये तुम्हें आखिर कहाँ पर मिला? जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बहुत सारा सोना मिला है मुझे। वो पेड़ अंदर से खोखला है। उसके अंदर मुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक मिला। पर हमें इसका क्या फायदा? अगर दाना पानी मिलता तो बहुत अच्छा होता। लाडो चिड़िया पिछले दिन की तरह आज भी अनाज इकट्ठा करने के लिए उस खेत में चली गई। जब वो दाने चुग रही थी तब उसने देखा कि किसान अपनी पत्नी के साथ था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अजी, इस साल हमारी फसल नहीं हो सकी। अब हम साहूकार का ब्याज कैसे चुकता करेंगे? हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इस साल सूखा पड़ने की वजह से हमारी कोई फसल नहीं हो सकी। अगर हमारे पास थोड़ा सोना या पैसे होते तो हम हमारे खेत में एक कुआं खोदते जिससे हमें पानी मिलता। हाँ, पर हमारे इतने अच्छे भाग कहाँ? अगर हमारे पास सोना या रुपए होते तो हम बहुत अमीर बन जाते। उन दोनों की बात चिड़िया ने सुन ली और वो किसान के पास जाकर रुक गई। अरे चिड़िया, क्या हुआ? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? आखिर तुम हमारी क्या सहायता कर सकती हो? तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। अगर तुम वो देख लोगे तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर मेरी एक शर्त है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मैंने तुम्हारी समस्या दूर कर दी तो हम पंछियों के लिए तुम्हें अलग से फसल लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। लाडो चिड़िया आगे आगे चल रही थी और इंसान और उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रहे थे। जब लाडो पेड़ के पास आ गई तो इंसान वहां आकर रुक गया। इसके अंदर देखो, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। इंसान अंदर जाकर देखने लगा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे भगवान, ये देखो, इस चिड़िया ने तो हमारे भाग ही खोल दिए। अब तुम इसे लेकर जा सकते हो, पर मेरी शर्त याद रखना। कुछ महीने ऐसे तैसे गुजर गए। इंसान ने पूरी फसल लगा दी। लाडो के कहे अनुसार उसने पंछियों के लिए अलग फसल लगाई हुई थी। लाडो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसने सारे पंछियों को वो बात बता दी। सारे पंछी खुश हो गए। लाडो, क्या दिमाग लगाया है तुमने? हम पंछियों की सारी मुसीबत ही तुमने दूर कर दी। अब हमें दाना पानी ढूंढने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अपने कठिन परिस्थिति में भी
हमें किसी की मदद करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए।